तो कई बार मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश करी। पासपोर्ट या आधार की भी बात हो तो हम क्या उसमें भरें? खुद का तो पेट भर ही रही हूँ, दूसरे का भी रोजगार दे रही हूँ। जो खुद खाने के लिए परेशान है उनसे क्या लें। एज अ स्पेशल जेंडर, एज अ थर्ड जेंडर नहीं रिकॉग्नाइज किया गया नहीं, है। बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ कॉलम बना दिया। लोग हमें गाली मानते हैं, हम गाली नहीं है। करती हूँ मैं भी गलतियां, मैं भी कुछ गलत हूँ, कुछ हूँ तुम्हारे जैसी, कुछ तुमसे मैं अलग हूँ। इम्परफेक्ट परफेक्शन। आज ऐसी ही एक शख्सियत को लेके आपके सामने पेश हुए हैं, आपके सामने आए हैं, तो बिना वक्त गवाए उसी के पास चलते हैं। अदिति, वेलकम है आपका अस्तित्व के इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद मैम। सो अदिति, शुरू से शुरू करें अगर, तो कहाँ से हो अदिति? बेसिकली तो मैं गढ़वाली हूँ और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैम, बड़कोट से। अच्छा, और जैसे आम बच्चे की जर्नी होती है वैसे मेरी भी हुई है। क्या बात है, बहुत खूब। लेकिन जिंदगी की ठोकरों ने और समाज के ताने बानों ने कब बड़ा कर दिया पता ही नहीं चला। एक मैंने जब लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी पे एक शूट किया था, उसमें एक लाइन मैंने लिखी थी कि दिखी नहीं किसी को मैं क्यों अलग थलग हूं, तो क्या अगर है गलतियां थोड़ी अगर गलत हूं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत हैं, लेकिन आपने कहा आप बड़कोट गढ़वाल से हैं। वैसे भी गढ़वाली कम्युनिटी बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं है। हम लोग, क्योंकि मैं भी गढ़वाली हूँ और मैं उसी कम्युनिटी से आती हूँ, तो हम लोग थोड़े से ऑर्थोडॉक्स है। हम लोग अपने नियम को, अपने कल्चर को बहुत ज्यादा पकड़ के रखने वाले लोगों में से है, बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं है। और आपकी लाइफ बिल्कुल ही अलग थी। आप एक अलग शरीर में एक अलग इंसान थे। तो बचपन के बारे में कुछ बताओ कि कैसा रहा बचपन। कब आपको पता चला कि स्कूल में, घर बचपन पे? तो मैम जैसे आम बच्चे की तरह बचपन होता है वैसे ही बचपन था मेरा। लेकिन धीरे धीरे जैसे टीनेज में आई, बड़ी हुई, तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ अलग रुझान था मेरा। बचपन में जैसे गुड्डा गुड़िया के साथ खेलना, और हमारे यहाँ चूल्हा भांडी खेलते हैं हाँ हाँ। लड़कियों को। मेरी सारी फ्रेंड लड़कियां थी, तो तब मुझे बचपन से ही लगा था कि कुछ मैं अलग हूँ। जैसे बड़ी हुई, स्कूलिंग हुई, तो फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसे जैसे अपना वो पता चलता है कि मेरा रुझान किस तरफ है, तो तब मुझे लगा कि नहीं, मैं कुछ ना कुछ गलत हूँ। धीरे धीरे करके मैं पढ़ाई पूरी करी, फिर मैं डिप्रेस्ड रहती थी बहुत ज्यादा। फिर मैंने घर छोड़ा। मैं घर नहीं तो छोड़ अदिति, के, घर में कभी किसी को पहली बार किसको बताया या किसके साथ कन्फाइड किया घर आपने? वालों को तो पता होता है मैम कि सबसे पहले तो माँ को पता माँ होता को है। पता होता है। क्योंकि जब बचपन में थी तो मम्मी के कपड़े पहनना, लिपस्टिक लगाना, जो तो हम फिल्मों में देखते हैं हाँ लगभग वैसा ही वो होता है, सेम चीज सच में होती है। होता है। बिल्कुल होती है मैम। तो मम्मी को और पापा को तो पता ही था, सबको ही पता था। ऑलमोस्ट, जैसे मैं छोटे से गांव से आती हूँ तो मेरे गांव में सबको ही पता था कि हम्म। ये एक है, ऐसी फेमिनाइन है, या कुछ भी उसका बोल रुझान सकते हैं। फेमिनिन की जी तरफ जी जी ज्यादा है। जी। तो ये है मेरा बचपन मैम। और तो फिर जब मैं घर से भागी तो दिल्ली गई। दिल्ली में सोचा था कि शायद कोई मुझे समझेगा। बड़ा शहर है, हाँ, बड़े बड़ा लोग हैं। शहर है। और तो वहाँ भी सेम चीजें हैं मेरे साथ, हरासमेंट, या फिर मैं बोल नहीं सकती क्या क्या घटनाएं मेरे साथ हुई। तो उसके बाद मैंने दिल्ली से देहरादून आई फिर आप वापस दोबारा। आ गए। हाँ, तो फिर मैंने वही अपना कल्चर अपना लिया, किन्नर डेरा। चली हम्म। गई, 7-8 साल रही। क्या चीज होती है अदिति किन्नर डेरा? और दो चीजें मुझे पूछनी है इसके बारे में, अगर आप कंफर्टेबल हो तो। पहला, हमने ये सुना है कि अगर कहीं पर ऐसा कोई बच्चा पैदा होता है तो किन्नर समाज उसे अपने साथ लेके चले जाता है, क्या ये सच है? ये बात है मैम, मैंने भी सुनी है, अभी देखा नहीं है मैंने कभी। बस सुनी बात है कि कोई लेता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है, जेंडर आइडेंटिटी तो माँ बाप या समाज ही देता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, आज बिल्कुल तक सही मैंने बात है। ऐसा देखा नहीं कि कोई किसी को किन्नर ले गए, लेकिन सब अपनी मर्जी से ही आते हैं। सब अपनी मर्जी से ये आते हैं, एक, लेकिन वो उन्हें ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा। हाँ, तो जब आप दिल्ली गए थे, तो फिर वहां अपनी आजीविका कैसे चलाते थे? वहाँ क्या मैं जॉब करती किसी? थी। हाँ। अच्छी पोस्ट पे थी। मैं एक सुपरवाइजर की पोस्ट पे थी कंपनी में, हम्म। और बहुत अच्छा काम था मेरा। एज अ लेकिन मेल जॉब कर रही थी आप कि हाँ, अपने हाँ, वेशभूषा एज बदली? अ मेल थी, अच्छा। लेकिन स्ट्रक्चर वही मेरा फेमिनाइन था। दाढ़ी हम्म। नहीं आना, या लड़कियों की तरह ऐसे मटक मटक के, तो सेम चीज थी वो। वहां भी मेरा खूब हरासमेंट हुआ। मेरे मालिक, मेरे वर्कर, मेरा जो इतने भी स्टाफ थे, सबने मतलब खूब मजाक बनाई। सो लोग आपको सिर्फ ताने मार के हैरेस करने की कोशिश नहीं नहीं करते थे? नहीं, फिजिकली भी और हर चीज से ही। ऐसा नहीं कि मुझे किसी चीज से, जैसे रोड चलते हुए कि कोई हंस रहा है, कमेंट कर रहा है, वो तो एक अलग चीज हो गई। हम्म। अब जिन लोगों के साथ मैं 24 घंटे रह रही, फिर वो क्या करते हैं मेरे साथ, ये तो मुझे ही पता होगा, या मेरे हम्म। भगवान को पता होगा। तो ये चीज, उसके बाद मैं परेशान होके देहरादून आई।
फिर मैंने वही अपना समाज, तो मैं कहीं चेला थी पहले, किसी अच्छा। डेरे में रही मैं 8-10 साल, पहाड़ों में ही थी बल्कि। तो मैं पहाड़ी हूँ, तो मैं अपने पहाड़ के बारे में मेरे से ज़्यादा कौन जान सकता है। तो हम सुबह चले जाते हैं किसी के घर बधाई लेने के लिए। हुँ। बहुत गरीब थे, उनकी जब माँ आप को। देहरादून आई तो जी। यहाँ अलग-अलग किन्नर समाज के अलग-अलग डेरे होते हैं, जैसे मतलब मैं समझना चाहती हूँ कि किन्नर डेरा होती क्या चीज़ है? किन्नर एक प्रथा है। हुँ, हुँ। और किन काफ़ी पुरानी है, मतलब शिखंडी हाँ, के ज़माने हाँ, से हाँ। हम इसको सुनते आ रहे पहले हैं। ये एक प्रथा थी, पहले भी क्या अब भी प्रथा है। पहले ये हमें पूजा जाता है, हर कोई हमें हाँ, पूजते हैं, बिल्कुल। बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन आजकल के टाइम पे लोगों ने इसको बिज़नेस बना दिया है। क्योंकि आजकल शायद हाँ, सभी नहीं होते हैं, कुछ बिल्कुल, बिल्कुल। बेस लेके भी होते हैं, कुछ नहीं, नकली नहीं, भी होते हैं, ऐसा भी है? नकली तो नहीं बोलूँगा मैं किसी को, क्योंकि एक आदमी कोई भी सूट साड़ी नहीं पहन सकता है। फ़ेमिनाइन हुँ। जो होगा वही ये चीज़ें कर सकता है, तो मैं किसी को असली नकली नहीं बोलूँगी। तो फिर क्या फ़र्क है तब में और अब में? मुझे ऐसे याद है कि ऐसा कहते हैं कि किन्नर की ज़बान में सरस्वती बैठती है, जो उसने हाँ, कहा वो सच हो जाता है। बिल्कुल इसके होता है। पीछे की कहानी आपको हाँ, मालूम ही होगी, अगर हाँ। नहीं मालूम होगी तो ऑडियंस को मैं नहीं, बताना नहीं, चाहती ये हूँ कि बिल्कुल हकीकत है। किन्नर की कहानी, किन्नर जो दुआ देते हैं वो भी फलती है, बददुआ हाँ, देते, लेकिन अगर हम किसी को परेशान करके, जैसे आजकल देखा आपने सोशल मीडिया पे भी हर जगह प्लेटफ़ॉर्म पे देखते हैं कि किन्नर लोग जो होते हैं बहुत बदतमीज़ी कर लेते हैं, बहुत पैसा माँग बल्कि लेते अभी हैं। कुछ दिनों पहले तो शायद एक नगर पालिका का रूल भी आया है, हाँ, जिसमें उन्होंने डिफाइन कर दिया है कि इतने रुपए मिनिमम ले सकते हो और इतने रुपए मैक्सिमम ले कल सकते मेरी हो। उसी उसी के रिगार्डिंग बात थी, मेयर साहब से मीटिंग हाँ, हुई। मैंने देखा आपकी तो फ़ोटो। हाँ, तो ये कहीं न कहीं मैं अपनी किन्नर समाज से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि देखो, इसी समाज में रहना है हमें, मेहनत करके खाना है हमें। चाहे हम किसी तरीके से रहें, लेकिन अपनी मर्यादा में रहें, हुँ। ये चीज़ है मैम। तो किन्नर समाज कहते हैं जो किन्नर के ज़ुबान पे सरस्वती बैठी है, उसके पीछे एक कहानी है राम जी को लेके, अगर हाँ, तुमको हाँ, अदिति। हाँ, ये हकीकत बात है कि जब भगवान श्री रामचंद्र को वनवास हुआ था, हाँ, बिल्कुल, तो सब लोग छोड़ने गए थे, तो किन्नर समाज भी साथ में साथ था। में गया था। तो जब 14 वर्ष बाद घर आए, तो उन्होंने कहा कि आप खड़े क्यों हो यहाँ पे? ये तो किन्नरों का यही सवाल था कि आपने तो सिर्फ़ आपने कहा स्त्री था और जो पुरुष, नर और हाँ, नारी है वो नारी है, यहाँ से वही चले जाए, जाएँ, तो बाकी हम ना हम नर हैं ना नारी, नारी तो है। इसीलिए हम 14 साल से जी, आपका इंतज़ार कर रहे जी हैं। मैम, यही बात है। ये इसी में शायद वो ताकत है और वो दुआओं में हमारे शक्ति है, जो तब से अब तक चली आ रही चली है। आ रही है। बल्कि जब अभी राम मंदिर बना था, तो वहाँ सरयू नदी है जहाँ किन्नर लोग खड़े हुए थे। हुँ, तो हुँ। मैंने अभी आवाज़ भी उठाई थी कि जब राम मंदिर बना तो किन्नर का भी एक मठ होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जो छोटा-सा ही चाहे मंदिर हो, हुँ, हुँ, जिन्होंने हुँ। उस समय तपस्या करी, जो वहाँ खड़े हाँ, रहे उस खड़े नदी रहे पे, सरयू वहाँ पे। 14 साल, उनका तो कुछ होना चाहिए। तो मैंने इसके लिए भी आवाज़ उठाई थी, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, तो जी। फिर डेरा आपने यहाँ पे जॉइन, डेरा का कोई हेड होता है, ऐसे कुछ हाँ, होता है? आपके समाज में उसका सोने का आदान-प्रदान भी होता है ना, अगर हाँ, कोई अंदर लेता है हाँ, तो? बिल्कुल, बिल्कुल होता है मैम। फिर जब मैं डेरा कल्चर में रही, तो अंदर भी मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छी जगह है, कि बहुत सेफली जगह है। हमारे समाज में बहुत कुरीतियाँ हैं, जो कहीं न कहीं जब पढ़ा-लिखा इंसान होता है, सोचता है कि नहीं यार, मैं अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जीऊँ। सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी। फिर जब मैंने किन्नर डेरा छोड़ा, फिर मैं देहरादून आ छोड़ने गया। देते हैं आराम से किन्नर डेरा? हाँ, अगर छोड़ने देते हैं, बहुत सारे तो हम लोगों में बोली लगा देते हैं, जैसे बेच देते हैं। अच्छा, एक से हाँ, दूसरे को? हाँ, अगर कहीं दूसरी जगह गई तो वहाँ बोली लग जाती है कि मेरे इतने लाख रुपए देने हैं, तब जाके दूसरी जगह चेला होंगे। ऐसी सारी चीज़ें होती है। जब मैंने वो छोड़ा, तो मैंने सोचा था कि मैंने कुछ न कुछ खुद करूँ, क्योंकि हुँ, हाथ-पैर सलामत है, पढ़ी-लिखी हूँ, तो स्टार्टिंग में मैंने बुटीक खोला था, हुँ, जीएमएस रोड पे। बहुत टाइम पहले की बात है, तो किसी कारणवश मुझे ये मैं जैसे मैंने अच्छी वो बनाई, एक मैं एक फैशन डिज़ाइनर के तौर पे ही काम करती थी। मेरे बने हुए कपड़े कोई पहनता है, तो हर बार वही याद याद आता, लेकिन ये होता था मेरे साथ, ये चीज़ मैंने देखी कि लेडीज़ आ रही, कोई अपने कपड़े लेकर कपड़े रिसीव करने के लिए, कोई उसका पति आ रहा, वो 4 घंटे बैठ के जा रहा मेरे पास, मेरी कहानी सुन रहा, तो कहीं न कहीं मुझे वहाँ भी लगा कि मेंटल हैरेसमेंट रहा हाँ, हमेशा ही। वहाँ भी मुझे लगा कि नहीं, कोई ये चीज़ भी मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है। तो कई बार मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश करी, कि मैंने कहा खत्म ही कर लेती हूँ कहानी। फिर धीरे-धीरे करके मैंने खादी ग्राम उद्योग है, शायद जानते होंगे आप, हुँ, तो हुँ, हुँ। निस्बड़ है, उसमें ट्रेनिंग करी, ट्रेनिंग ली। तो फिर मैंने लोन कराया अपना 4.5 लाख रुपए का, मैंने एक फूड वैन से स्टार्ट किया।
पहले तो कहीं बैंक में हमारा थर्ड जेंडर का कॉलम ही नहीं था। ये हाँ, ये मैं भी जानना चाहती हूँ। और ये एक दो बार जब पहले कभी किसी से मेरी बात हुई है तो ये हमेशा ही उनकी एक कंप्लेंट रहती है कि चाहे आरक्षण की बात जी, हो, चाहे खाता खोलने की बात जी। हो, यहाँ तक कि अगर पासपोर्ट या आधार की भी बात हो तो हम क्या उसमें भरें। तो ऐसा तुमने भी बिल्कुल, वो मेरे साथ हुआ है। बल्कि मैंने डीएम को भी लेटर लिखा था कि जब सरकार ने हमें सेंटर ने हमें थर्ड जेंडर का या हाई कोर्ट ने हमें दे दिया है तो आप लोग भी दो। तो अब तो खैर हो गया है काफी स्ट्रगल के बाद, लेकिन कहीं मेरे डॉक्यूमेंट नहीं पूरे होते थे, कहीं मुझे बैंक वाले कहते थे मैडम तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, तुम क्या करोगे लोन लेके। ये भी एक अब तुम भ्रांति कहना चाहो या सच्चाई कहना चाहो कि ऐसा माना जाता है कि किन्नरों के पास हमेशा से पैसा ही पैसा होता होता है था। लेकिन पैसा उनके पास होता है जो डेरेदार होते हैं, जो हमारे गुरु होते हैं उनके पास पैसा होता है। हम तो दिहाड़ीदार बंदे होते हैं तो हमें तो वही मिलता है जो हम दिन भर तो कमा जब के आप लाएंगे। बधाई लेने जाते हैं जी। तो वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, हाँ, बैंक जैसे। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये चीज़ें होती है, ये बात हम्म। हकीकत है मैम। तो जब मैंने फूड बैंक स्टार्ट किया तो बहुत दिक्कतें आई। आपको डेरे से या जो डेरे यहाँ वालों ने के मुझे रेजिस्टेंस आने की डेरे कोशिश की? वालों ने ही मुझे परेशान करा कि तू ये यहाँ पे नहीं करेगी, ये चीज़ें नहीं खोलेगी क्योंकि हमें हमारी भीख पे फ़र्क पड़ेगा। और पुलिस वालों ने भी सपोर्ट नहीं किया, बाकी डिपार्टमेंट ने हर डिपार्टमेंट ने मुझे सहयोग किया है। एक पुलिस डिपार्टमेंट था ऐसा जो समझ नहीं पाए मुझे, लेकिन मैम आज 2-3 रेस्टोरेंट चलाती हूँ और एक सक्षम हाँ, वुमन मुझे हूँ मालूम है। और खुद का तो पेट भर ही रही हूँ, दूसरे का भी रोज़गार दे रही हूँ, तो इसीलिए कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक कदम मैं बढ़ाऊँगी तो 2 कदम समाज मुझे देगा। बहुत अच्छी ये बात है, बहुत अच्छी बात ये है। चीज़ है बिल्कुल, मैम। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो आपका रेस्टोरेंट है निवाला के नाम प्यार से का, आप हाँ, निवाला प्यार निवाला का। प्यार का के नाम से जी, चलाते हैं और 2 जगह हाँ एक जी। फूड ट्रक था पहले जी, इंद्रेश जी, के हाँ। सामने और अब अब प्रॉपर रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट तो जो एम्प्लॉइज़ हैं वो भी ट्रांसजेंडर नहीं, ही नहीं, हैं? नहीं, ट्रांसजेंडर के लिए पहले मैंने ये सोचा जब मैंने स्टार्ट किया था, हुँ। तो मैंने ये सोच के किया था कि अपनी कम्युनिटी को रखूँ, लेकिन मेरे समाज में कोई नहीं है ऐसा कि हम नहीं ऐसा तो करके खा क्यों सकते ऐसा हैं। है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होना चाहते या बस डर मैम डर है? ये है कि 2 ताली बजा के अब अगर मुझे 10,000 इस दुकान से मिलेंगे तो मेहनत क्यों करूँगा मैं दिन भर? लेकिन वो उसे तो नहीं मिल रहे हैं ना? नहीं, 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 उसे नहीं मिल रहे लेकिन मिल तो रहे ना, 2 नहीं तो 10 नहीं तो 2 तो मिल रहे हैं। तो हुँ, मेहनत करके फिर इसीलिए ये चीज़ें होती हैं कि हम मेहनत क्यों करें फिर? हुँ। तो मैं पब्लिक को भी थोड़ा-सा ये अवेयर करूँगी कि आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से कि जैसे एक मेल फीमेल को दर्जा दिया जाता है, हम भी समाज से जुड़ना चाहते हैं, वैसे हमें भी इज़्ज़त दें। पर अब तो पॉलिटिक्स में भी जा रहे हो आप लोग। पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, पॉलिटिक्स में हैं भी हम लोग, हुँ। लेकिन जो जा रखे हैं वो सिर्फ़ अपना ही भला सोचते हैं, वो ये नहीं सोचते कि और भी समाज पीछे है। मैं अपने किन्नर समाज की बात करूँगी, नाम नहीं लूँगी, आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, लेकिन अपना ही भला सोचते हैं। लोग ये नहीं चाहते हैं कि मुझे समाज को लेके चलना है। हुँ। जैसा एक मेल और फीमेल जो प्रतिनिधि होते हैं वो समाज के लिए होते हैं, लेकिन हम लोगों में ऐसा नहीं है। मैं हूँ तो मैं हूँ बस, मेरे से हुँ। अलावा कोई नहीं है। जब हम जब अस्तित्व की बात कर रहे थे और जब हमने ये सीरीज़ शुरू करी थी, तो हम बात कर रहे थे फीमेल्स के स्ट्रगल की, कि उन्हें किस तरीके के स्ट्रगल से गुज़रना पड़ता है और ज़्यादातर ऐसा होता है कि स्ट्रगल सबसे पहले अपने ही घर से शुरू होती है। बिल्कुल, सबसे पहला जो रेजिस्टेंस आता है, वो या तो अपने माँ-बाप, भाई-बहन से आता है कि तुमको किस चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हें ये करना ही क्या है, या जब शादी हो जाती है, तो हस्बैंड की तरफ से आता है कि ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, क्या ज़रूरत है, घर तो चल ही रहा है, इस तरीके से। सो आपको भी सबसे ज्यादा स्ट्रगल क्या जैसे एक होता है ना समाज से आपको स्ट्रगल है कि लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या आपको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं और एक होता है कि मेरे ही अपने लोग मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम ये काम मत करो ऐसा ऐसा फेस। है और है मेरे साथ, हो भी रहा है, हो के भी आया हुआ। तो ये बात आपने सही कही कि घर से स्ट्रगल होता है। जैसे मैं किन्नर समाज से हूँ, तो मेरे समाज में मेरे को देख के खुश नहीं है कि ये तू क्यों कर रही है ये सारी चीज़ें? तू क्यों नहीं भीख माँगती है? तू क्यों नहीं चेला होती है कहीं? तो घर से ही प्रताड़नाएँ होती है। और जैसे आजकल आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया पे कि समाज में जैसे हमें बराबरी का दर्जा मिल रहा है, कहीं न कहीं मैं आपके सामने बैठी हूँ। बिल्कुल। तो इसलिए भी जो डेरा कल्चर में रहते हैं, वो ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। वो उन्हें सोचते हैं लगता कि है कि हाँ, आप हमारे दायरे से अगर हाँ, बाहर अलग जाते। हाँ। लेकिन आपको लगता है कि हर ट्रांसजेंडर को भी हक है और उसे मेहनत करके अपने बिल्कुल, लिए एक। बिल्कुल हक है मैम, जैसे पढ़े-लिखे हैं आज के डेट में, तो अपना कुछ करके कमा के खा सकते हैं। जैसे
कहीं भी जॉब कर सकता है, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं। देखो जब मैंने स्टार्ट किया था तो कई बार मेरे होता है कि जैसे डिमोटिवेट हो जाता है इंसान, क्या आपने अभी मेंशन भी किया था कि आपको सुसाइड हाँ, करने हाँ, की वही चीज़ है। अभी-अभी कभी-कभी होता है कि जैसे मैं 2-3 कारोबार चला रही हूँ, 7-8 वर्कर है तो परेशान हो जाती हूँ, अकेली रहती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, सोचती हूँ सब बंद करके वही वहीं चली जाओ, वही ताली लेकिन ये बजाओ। सबके साथ होता है अदिति, मतलब हाँ, जो भी बिल्कुल। काम कर रहा है, अगर हम भी काम कर रहे हैं, हम ये सीरीज को रन कर रहे हैं, हमने अवार्ड्स अगर करने हैं, जी। तो हमें भी एक स्टेज पे आके लगता है कि यार ये कैसे करें, नहीं हो पा रहा है। तो ये सबके साथ लेकिन ये मैम स्ट्रगल है। खुशी मुझे तब होती है जैसे मेरी टीम है पूरी, जो हम्म। मेरे साथ काम करती है। जब जब वो कहते हैं कि मैम सैलरी दे दोगे या घर जाना है, बीवी-बच्चे हैं, तब मुझे खुशी होती है कि कहीं न कहीं अदिति गलत नहीं कर रही है। मैं तो कर ही रही हूँ, दूसरे का भी भला हो रहा है, भला हो तो ये रहा है मेरे उसका। मेरे लिए बहुत बड़ी एक वो है मैम। बहुत अच्छी बात है कि जी। आप खुद के लिए भी खड़ी हैं और आप अपने साथ 7, 8, 10 लोगों के घर का क चूल्हा चला जी, रही हैं। ये जी। बहुत वही अच्छी चीज़ है बात है। मेरे लिए मैम। तो अदिति, अभी हमने बात करी कि कैसे आप बाहर निकले और आप खुद के लिए भी सेल्फ रिलायंट हो और आप अपने साथ के लोगों के लिए भी काम कर रहे हो, आप 7-8 लोगों का रोजगार चला रहे हो, घर चला रहे हो। लेकिन जब आपने अपना डेरा ज्वाइन किया था तो कैसे ज्वाइन कर, क्यों अपने लोगों के बीच से निकल के आपको जरूरत महसूस हुई कि मैं खुद के लिए कुछ काम करूं? देखिए मैम जॉइन तो देखो, हमें उस समय कोई नहीं होता है हमारा कि घर-बार छूट जाता है, समाज में भी नहीं होता, तो इसीलिए हमारे लिए सिर्फ़ वही दरवाज़ा खुला रहता है कि जहाँ हम अपनी ज़िंदगी जी सकें। तो जॉइनिंग की तो ये बात हुई और छोड़ने का रीज़न ये रहा मैम, जैसे मैं एक इंसान हूँ, तो मेरे अंदर इंसानियत है। हर हम्म। इंसान के अंदर इंसानियत होती है। कहीं हम बधाई लेने गए, बहुत गरीब थे वो, पहाड़ की बात बता रही, मिट्टी के घर थे, शादी करी, पता नहीं कैसे करके उन्होंने शादी करी अपने बच्चे की। तो माँ को भी तबीयत खराब हो रही थी, उसको वो मार गया था लकवा, शादी के ही दिन। हम्म। सुबह हम चले गए, हमने खूब जैसा करते हैं कि लोग खूब ड्रामा किया। जब मैंने अंदर जाके देखा, उनकी कंडीशन देखी तो मुझे बहुत दया आई। मैंने कहा इनसे क्या माँगे हम? जो खुद खाने के लिए परेशान हैं, उनसे क्या लें? तो हमारे पहाड़ में जैसे माला चढ़ती है दूल्हा-दुल्हन को, हम्म। तो गरीब लोग थे वो, 10-10 के नोट उसने माला में से मेरे सामने ही निकाले, फिर मुझे 5,000 करके दिए। तो जब मैं वो 5,000 लेके वापस आई तो मैं रास्ते भर में सोच दिया कि अदिति, दुआ बददुआ तो होती है लेकिन किसी को परेशान करके मैं लूँगी, तो मैं रोती हुई वापस आई। वो दिन था 4-5 साल हो गए आज, और आज का दिन है, मैंने कभी मूव ऑन नहीं किया पीछे देख के। मैंने कहा मैं फिर मेहनत कर बधाई नहीं ली। हाँ, मैंने कहा मेहनत करके खा लूँगी लेकिन मैं किसी को ऐसे परेशान नहीं करूँगी, तो ये रीज़न रहा मेरा छोड़ने का। फिर जब मैं उसी समाज से हूँ तो आज कोई उन्हीं के हकों के लिए भी काम करती हूँ। अपने एक समाज में एक जैसे एक दर्जा मिले हमें भी, समाज में हर चीज़ों से जैसे आप लोगों को हर सरकारी सुविधाएं हर चीज़ में दी जाती है, वैसे हम लोगों को भी दी जाए तो शायद हो ना सके कि आज से आने वाले 10 साल में ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल सी हो जाए। तो इसीलिए लगी रहती हूँ मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। आपको अभी भी क्या इस बात का एहसास होता है दीदी कि हमें, मतलब ट्रांसजेंडर्स को अभी भी एक एज अ स्पेशल जेंडर, एज अ थर्ड जेंडर नहीं रिकॉग्नाइज किया गया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ़ कॉलम बना दिया। कॉलम बना के मैम कोई कुछ नहीं हो सकता है। थर्ड जेंडर का कॉलम बना दिया। तो लेकिन जैसे हर राज्यों में मैंने देखा कि ट्रांसजेंडर सेल बने हुए हैं, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बने हुए हैं, लेकिन अभी उत्तराखंड में ये चीज़ें नहीं हुई हैं। तो सरकार से भी मैं गुज़ारिश कर ही रही हूँ कि मैं भई हम भी इंसान हैं, हमें भी जीने का अधिकार है। जो मैं वोट दे सकती हूँ, टैक्स दे सकती हूँ, तो हमें भी ये सारी सुविधाएँ दी जाए, ये हम्म। चीज़ है मैम। तो आपको सरकार से क्या क्या मांगती हैं आप, किस तरफ कदम बढ़ाए सरकार? सरकार देखो हर चीज़ में तो हमें भी कोटा दे मिलना चाहिए। और जैसे अगर कोई पढ़ना चाहता है बच्चा, जैसे अभी मेरी दोस्त है एक, वो लॉ कर रही है, उसे कहीं एडमिशन नहीं मिला। तो इन चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाए कि अगर हम थर्ड जेंडर कोई अपना बिज़नेस करे या पढ़ना चाहता है कोई बच्चा या जॉब करना चाहता है, 2-3 तो ऐसी है एमटेक और बीटेक है, लेकिन कहीं नौकरी कहाँ जाए करने के लिए, तो इन चीज़ों पे भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन नौकरी तो सबके लिए जेन्युइनली नहीं, ओपन है नहीं, ना? नहीं मैम। अच्छा। जैसे अभी मैं लखनऊ गई थी कल-परसों, तो मैंने देखे साउथ के जो ट्रांसजेंडर थे बहुत एक्टिव और बहुत वहाँ तो स्कूल भी अलग बना रखे हैं, कॉलेज भी अलग बना रखे हैं और ट्रांसजेंडर सारे एम्प्लॉइज़ हैं, तो अच्छा लगता है कि नहीं यार, हम्म। बहुत एडवांस में हम जा रहे हैं। तो इसीलिए हमें थोड़ा उत्तराखंड में भी सोचना चाहिए कि जो कर सकते हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए सरकार भी थोड़ा-सा
ध्यान दें। जब आपने फूड ट्रक डाला था, तब आपको क्या-क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा? पहले तो मैम फूड ट्रक डालने से पहले तो मेरे घर के मुझे घर वालों ने परेशान किया, मेरे किन्नर समाज ने। फिर पुलिस वालों ने बहुत दुखी करा। थाने में जाऊँ तो कहते हैं कि मैडम लगा दो, चीता वाले आते हैं वो गाली दे के चले जाते हैं, तुमने ये कर रखा, तुमने वो कर रखा, शाम के टाइम में खड़ी नहीं हो पा रही वहाँ, क्योंकि भीड़ इकट्ठी हो जाती थी देखने के लिए। तो दिक्कतें तो तब भी आई और अभी भी आ रही, शायद आगे भी आती पर रहेगी। ये हर बिज़नेस का हिस्सा है हाँ, अदिति। बिल्कुल। अभी जैसे मैंने फूड ट्रक स्टार्ट किया था तो शाम के टाइम खड़ी होती थी, लोग कहते हैं स्पेशल क्या? मैंने कहा भैया मैं साड़ी पहन के खड़ी हुई, स्पेशल तो मैं ही हूँ। अब मैं क्या स्पेशल दूँ तुम्हें? तो ये बहुत चीज़ है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये चीज़ है। हाँ, अदिति तो हम सभी जानते हैं कि जैसे मेरे घर पे भी नया घर बना हो या फिर बेटी पैदा हुई, बेटा पैदा हुए, तो आता है समाज बधाई लेने जिसे हम कहते हैं। हम भी बहुत प्यार से बुलाते हैं, आपकी पूजा प्रथा भी करी जाती है, आप चावल में रंग जी, करके उसे लगाते जी, हैं, ऐसे ही जी, होता है ना, और उसके बाद आप नाच गाना करते हैं, दुआएं देना जी, कहते हैं उसको। जी, जी, आपके साथ कोई एक होते हैं जो ढोलक बजाते हैं और बिल्कुल। आप नाच गा के हमें दुआएं देते हैं, तो हम आपकी पूजा करते हैं। आपके समाज में ऐसी क्या प्रथा है? आप किस देवी देवता को मानते हैं? और ऐसे कुछ बताइए। हमारे यहाँ एक देवी है, मुर्गे वाली माई, जिसकी हम पूजा करते हैं। और हर समाज में जैसे अलग-अलग वो होता है रीति-रिवाज, वैसे हम लोगों में भी है। चेला प्रथा होती है, हम्म। एक बेटी की प्रथा होती है, जैसे किसी को बेटी बनाना तो उसको भी पूरी रीति-रिवाज से मनाया जाता है। जैसे किसी को चेला करा जाता है, तो भी 3-4 दिन का फंक्शन होता है, बहुत सोना-चांदी चढ़ाया जाता है और बहुत अच्छे से होता है। जो चेला बना उसे चढ़ाया हाँ, जाता है, उसको दिया जाता है। तो वो उसका अपना हो जाता हाँ, है। और बेटी प्रथा बेटी में भी जैसा बेटी को दान दिया जाता है, सेम वही चीज़ें भी होती है। अच्छा, तो आप किसी भी समाज से बेटी को लेके लेकिन अडॉप्ट अगर कर लेते हैं उसे? नहीं, 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 अपने ही समाज के लोगों में। अच्छा। हाँ, अपने ही समाज में। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता चेला हो चाहे बेटी हो, अगर अनबन हो गई तो सारा सारा माल वापस। ये चीज़ें भी होती है। हम्म। एक बात मैंने बहुत पहले सुनी थी कि जो किन्नर समाज है वो ब्लैक मैजिक या काला जादू में भी इन्वॉल्व होता है। क्या ये बात से अग्री करते हो आप? नहीं, मैं तो नहीं करती मैम। ऐसा नहीं होता? काला जादू नहीं है कोई, लेकिन किन्नर सिर्फ़ दुआएँ और बद्दुआएँ में ही ये है कि हमारी दुआ भी लगती है और बद्दुआ भी लगती है। लेकिन जादू-वादू का तो मैं नहीं, ना मैं इन पे बिलीव करती हूँ कि जादू-वादू कुछ होता होगा। हम्म। और आज से अपने आप को कहाँ देखती हो अदिति, 4-5 साल बाद? 4-5 साल बाद तो मैं देखती हूँ कि मेरा समाज बहुत तरक्की करेगा, बहुत आगे पहुँचेगा और शायद हम ही लोगों में से कोई ऐसा इंसान बने, जो सांसद तक हमारी आवाज़ पहुँचाए कि हमारी आप ही जो ऐसा इंसान बने। नहीं, नहीं, मैं तो एक बहुत वो हूँ, लेकिन जैसे कोई हम लोगों में से कोई ऐसा पढ़ा-लिखा हो जो सरकार तक हमारी आवाज़ जाए, भैया हम भी एक इसी समाज का हिस्सा हैं। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है, ऐसे लोग हैं जो फैशन इंडस्ट्री से लेके और मूवीज इंडस्ट्रीज में, पॉलिटिक्स में, हर जगह हाँ, ऑथर्स भी हैं बिल्कुल। ऐसे, हाँ, बिल्कुल जो है। थोड़ा बहुत बदलाव तो शायद आ जी, ही रहा नहीं है। थोड़ा बहुत में आज से 4-5 साल पीछे जाओगे तो बहुत बड़ा तब हम चल नहीं सकते थे रोड पे। हम्म। आज खुले हवा में सांस ले रहे हैं, अपना खुद सेल्फ डिपेंड हूँ, सब कुछ बदलाव तो है खैर और धीरे-धीरे होता भी आएगा अभी। इतनी सारी बातें अदिति तुमने बताई, तुम्हारी स्ट्रगल को हमने करीब से जाना। एक इनफैक्ट दो सवाल तुमसे पूछती हूँ कि क्या कभी पीछे मुड़ के अपने घर की तरफ, माँ बाप की तरफ देखा तुमने अपनी इस जर्नी में? और अगले जन्म अगर दोबारा यही बेस मिलता है तो क्या एक्सेप्ट करोगी? मतलब तुम चाहोगी कि अगले जन्म में भी तुम्हें किन्नर ही बनाया जाए? पहले सवाल का जवाब देती हूँ आपको, जब मैं किन्नर समाज में आई और रही हूँ 10 साल, तब मेरे घरवालों से कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहा। घरवालों ने मुझे मुँह लगाना बंद करा। मेरे भाई ने बोला, "हमें नाचने की कमाई नहीं चाहिए, यहाँ तूने नाक कटा दी, कर दी।" लेकिन जब से मैंने अपना रोज़गार स्टार्ट किया, तो अब मेरे घरवालों से भी बातचीत होती है। बहुत मैं बढ़िया। घर नहीं जाती हूँ, घरवाले आ रहे हैं मेरे पास, तो अब सब घरवाले खुश हैं कि नहीं, गलत नहीं है कुछ। और दूसरी बात रही आपकी कि अगले जन्म में अगले अगर जन्म एक किन्नर बहुत पुराना गाना है, अगर किसी को याद हो, अगले जन्म मोहे बेटी ही कीजो, अगर किसी को ये गाना याद है। अभी हाँ। जो मेरी बायोपिक बनी है आपने देखी भी होगी, तो उसमें मैंने इस सवाल का भी जवाब दिया कि ऊपर वाले इस जन्म में तो मुझे 2 बनाया है, अगले जन्म में मुझे 1 ही बनाना। तो ऐसा क्यों देती इस जन्म? नहीं मैम, ये बहुत बड़ा, अब तो ख़ैर चलो जिस लेवल पे मैं काम कर रही हूँ और खुद अब तो मुझे प्राउड भी होता है कि नहीं यार,
लोग हमें गाली मानते हैं, हम गाली नहीं है। लेकिन जो स्टार्टिंग के दिन हमारे होते हैं तो हमें बहुत दुःख झेलना पड़ता है। 2-3 बार तो जब मैंने घर छोड़ा तो मैं स्टेशन पे सोई हूँ, कोई होता नहीं है, लेकिन किन्नर समाज के लिए सिर्फ़ 2 ही रास्ते खुले होते हैं, हम लोग या तो सेक्स वर्क करते हैं या फिर बैगिंग कल्चर करते हैं। इनके अलावा आपने कहीं देखा नहीं होगा हमारे समाज को। लेकिन जैसे आने वाली जनरेशन पढ़े-लिखे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, बिज़नेस भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे। डिज़ाइनर हैं, तो अब थोड़ा धीरे-धीरे करके हो रहा है एक्सेप्टेंस। सो जो डेरा प्रथा है उसमें एजुकेशन का भी रोल होता है? पढ़ने जाते हैं बच्चे वहां नहीं, से? नहीं, नहीं, कोई भी नहीं जाता। वहाँ से हम बाहर ही नहीं निकलते। सुबह उठे, मेकअप करा और बधाई लेने चले गए। 2 ढाई बजे आए, फिर अंदर ही अंदर। जी। तो एजुकेशन भी एक इम्पोर्टेंट चीज है जो एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल है। वो किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी कम्युनिटी में है, वो जेंडर आइडेंटिटी नहीं देखता है कि आप क्या हो। अगर इंसान पढ़ा लिखा होगा तो उसे जीने का जरिया, कुछ करने का सोचेगा। अगर पढ़ा लिखा ही नहीं होगा तो फिर तो एक्सपोजर ही नहीं होगा हाँ, उस तरह का कि बिल्कुल। कुछ आगे जी, सोच जी। पाए। बहुत अच्छा लगा अदिति आपसे बात करके, और मेरी बहुत बहुत बधाई आपको। और मैं दुआ करती हूँ आपके लिए, प्रार्थना करती हूँ कि आप जो अचीव करना चाहती हैं जरूर करें, और अगली बार जब हम आप मिलें तो 2 की जगह आपके 20 रेस्टोरेंट और आप 7 की जगह 70 80 700 लोगों को रोजगार देती हुई। बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू करके। मैम।